मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2, ठीक है। और चैप्टर 2 में ये हमारा पार्ट 3 है। जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे बिना आप पार्ट 3 को नहीं समझ सकते, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप देखते हुए इस नोट्स को जैसे जैसे मैंने बनाया है आपके सामने वैसे आप इसको बनाएंगे, इस चार्ट को डिस्कस करेंगे। डिस्कस मतलब आपको कॉपी पे बनाना है, तब जाके आपको एक एक पॉइंट समझते जाना है। देखिए आप 6 में अभी आए हैं, 6 से लेकर के 10 तक का जो सिलेबस है साइंस का, प्रॉपर लाइफ साइंस के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो सिलेबस क्या है एक लाइन में आप समझ लीजिए। हमें हेल्दी कैसे रहना है, बस हमें हेल्दी कैसे रहना है, ये सारे तरीका 6 से लेकर 10 तक का सिलेबस आपका है। तो पहला पॉइंट आप पढ़ रहे हैं जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में फूड के कौन कौन से हिस्सा हम लोग खाते हैं, किस पे हम डिपेंडेंट है, ये हम लोगों ने सीखा। और क्लास चैप्टर 2 में आकर के हम फूड के जो इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर हम लोग सीख रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमने विटामिन का चार्ट बनाया था, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमने विटामिन का चार्ट बनाया था, उसके साइंटिफिक नेम डिस्कस किए थे, उसके सोर्स डिस्कस किए थे, उसके कमी से होने वाले डिजीज को डिस्कस किए थे, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। आज जो टॉपिक जो हमारा डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा मिनरल्स चार्ट है। आज हम मिनरल्स चार्ट बनाएंगे और मिनरल्स चार्ट के अलावा भी कुछ बात डिस्कस करेंगे। देखिए बड़ा शानदार चैप्टर अभी पकड़ में आया है 6 वालों के लिए, ये चल भी रहा है क्योंकि जो आज सिचुएशन है इसको तो कोरोना काल बोलते हैं, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रहे, ठीक है। देखते हैं ना, आप टेलीविजन पे सुनते होंगे कि जो ओल्ड एज पर्सनालिटी है उनको कोरोना से रिकवर होने में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जो यंगस्टर है उनको कोरोना से रिकवर होने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और तरह तरह के तरकीब बताए जा रहे हैं कि आप अपना इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग रखें, इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग रखें। तो इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए आप वर्ड्स देखें तो ये चैप्टर हमारा वही है। हम क्या करेंगे तो पहले इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा बॉडी खुद का है और हमारा बॉडी खुद तब काम करेगा जब प्रॉपर हमने फूड कंपोनेंट्स के जो 7 टॉपिक्स मैंने देखा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ठीक है, और वाटर, ये सब चीज हमारे बैलेंस डाइट कहते हैं। और बैलेंस डाइट अगर कोई आदमी ले रहा है प्रॉपर, और भी कुछ तरीका है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको अगर फॉलो कर रहा है तो समझिए वो आदमी लाइफ टाइम हेल्दी होगा, लंबे समय तक उसका लाइफ होगा, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे जो मिनरल्स नेम है वो मिनरल्स नेम हम कुछ लिखते हैं। हालांकि नंबर ऑफ मिनरल्स आपको ज्यादा पढ़ने हैं बट मैं उतना ज्यादा आपके क्लास के आपके लेवल में नहीं है, इसलिए मैं उतना ज्यादा आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो सबसे जो पहला मिनरल आपके लिए है उसका नाम है आयरन। मतलब क्या, हम लोग लोहा भी खाते हैं, हम लोग के बॉडी के लिए लोहा भी जरूरी है, आयरन जरूरी, लेकिन ये आयरन जरूरी नहीं है, चबाने में लगिएगा, ये दूसरा आयरन चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको जरूरी है आयोडीन। क्या जरूरी है? आयोडीन, ठीक है। उसके बाद जो हमको जरूरी है वो है फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस है। उसके बाद जो जरूरी है उसका नाम है सोडियम, है ना, सोडियम। और उसके बाद जो मिनरल्स हम ले रहे हैं उसका नाम है पोटासियम, ठीक है, पोटासियम, ठीक है, पोटासियम, पोटासियम। उसके बाद इसमें ले लीजिए फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आप ले लीजिए फ्लोरीन के बाद ले लीजिए जिंक, ठीक है, जिंक ले लीजिए। और उसके बाद एक ले लीजिए वो है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है। पोटासियम में सिंगल टी होगा, मैंने डबल लिख दिया है इसको, ठीक है, पोटासियम। तो ये 8 जो मिनरल्स हैं
ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, ठीक है। इसका चार्ट हम लोग जैसे कल हम लोग विटामिन का बनाए थे वैसे ही हम लोग अभी मिनरल्स का चार्ट बनाएंगे और इम्यूनिटी पावर के लिए और भी कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 8 तरह के मिनरल्स हैं, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, जिंक, कैल्शियम। आप लोग फिलहाल अभी 6 में है तो इसके सिंबल अभी नहीं जानते होंगे, बट इसका सिंबल भी जहाँ पे टॉपिक्स आएगा हम वो एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट टाइम से हम इसका सिंबल ही यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आयरन की जब लैकिंग होगी किन्हीं के बॉडी में, ठीक है ना, तो उसको एक डिजीज हो जाएगा, ठीक है। उस डिजीज का नाम है, यहाँ पे ये तो मिनरल्स नेम हो गए, ये टॉपिक्स एक सोर्स, ठीक है, इसके सोर्सेज क्या होंगे, और यहाँ पे आप एक टॉपिक्स बना लीजिए जिसका नाम होगा लैक ऑफ डिफिशियंसी, ठीक है, डिफिशियंसी। तो आयरन अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो हीमोग्लोबिन, एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों है। ब्लड टॉपिक में मैं पूरा डिटेल्स करूंगा। तो ब्लड में एक स्पेशल पिगमेंट होते हैं, उस पिगमेंट का नाम होता है हीमोग्लोबिन, है ना। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। इसको शॉर्ट में हम HB लिख सकते हैं। ये हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है इसमें आयरन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आयरन हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की लैकिंग हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड। अब ब्लड जब जो प्रॉब्लम अगर आ गया तो समझ लीजिए हमारे बॉडी की ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, हीमोग्लोबिन ही जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो हमको एनर्जी कैसे मिलेगी, दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो तरह तरह के प्रॉब्लम होना देखते हो, पैर में झुनझुनी होना, पैर हाथ झुनझुनाना, सर में चक्कर आना, चक्कर खा के गिर जाना, आंख के सामने लाल पीला बोलू कुछ कुछ उड़ना, ये सब आपको एनीमिया के सिम्टम है, ठीक है। तो एक डिजीज हुआ जिसका नाम हुआ एनीमिया। क्या नाम हुआ, एनीमिया, ठीक है। तो आयरन की कमी से जो डिजीज होंगे उसको हम लोग कहेंगे एनीमिया, एक डिजीज होता है, ठीक है, एनीमिया। ये अब सोर्स हम अभी बताएंगे। आपको पता है विटामिन चार्ट मैंने बताया था, तो उसमें मैंने पहले डिजीज लिखा था, फिर मैंने सोर्स लिखा था, ठीक है। तो अभी भी मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन इसमें एक कॉलम कम है, साइंटिफिक नेम कम है। तो चूंकि इसके साइंटिफिक नेम नहीं है, इसके ये पहले से ही साइंटिफिक नेम ओरिजिनल नेम है, तो इसके साइंटिफिक नेम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिनरल्स में ये कहते हैं आयोडीन की कमी अगर होती है तो आयोडीन की कमी से होता है क्या, ग्वाइटर। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बड़े इंपॉर्टेंट। देखिए अगर कोई फास्टिंग किया होगा तो उसको पता होगा कि दिन भर में ग्लूकोन डी पी लिया, जूस पी लिया, पानी पी लिया, शरबत पी लिया, चाय पी लिया, सब कुछ पी लिया, लेकिन फिर भी शाम तक बेचारा हिलना शुरू कर दे। क्यों पता है आपको? क्योंकि सब कुछ लिया लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, उसको जला नहीं। मेटाबॉलिज्म वर्ड जब हम बोलेंगे इसका मतलब जो हम खाते हैं उस चीज को जलना, उसका एनर्जी एब्जॉर्ब होना। तो अगर उसको आयोडीन नहीं मिला तो उसको क्या होगा, बॉडी में मेटाबॉलिज्म जब होंगे नहीं तो उसको एनर्जी कैसे मिलेगा। क्यों नहीं मेटाबॉलिज्म हुआ, क्योंकि उसने आयोडीन नहीं लिया, और जब आयोडीन नहीं लिया तो एक हार्मोन्स निकलते हैं, कहां से, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स का भी अलग एक चार्ट हम आप लोग को बता देंगे, जिस हार्मोन्स का नाम होता है थायरॉक्सिन, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, उस हार्मोन्स का नाम होता है, या मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हार्मोन्स निकलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलते हैं कहां से, तो थायराइड ग्लैंड से। कहां से, थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहां होता है, यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। तो आयोडीन की अगर लैकिंग होगी तो ग्वाइटर हो जाएगा। ग्वाइटर मतलब ये फूल जाएगा, फूलने हो जाएगा, जिसको हम लोग झेंगा रोग कहते हैं, ठीक है, झेंगा कहते हैं। तो ग्वाइटर उसको हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आयोडीन से ही थायरॉक्सिन हार्मोन्स बने। ये जो नेम है ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स का नेम है, और ये एक ग्लैंड का नेम है, ठीक है। ग्लैंड का नेम भी इस सब का एक अलग हम चार्ट बना देना, हालांकि 6 में है नहीं। आप लोग का कमेंट्स अगर आएगा कि हार्मोन्स का चार्ट बनाना है तो मैं बना दूंगा,
लेकिन आप लोग कमेंट करिए कि हार्मोन्स का चार्ट हमको दे दीजिए तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो एक्स्ट्रा वीडियो है। लेकिन आप लोग के पढ़ने से ये कितना आप लोगों ने समझा तो मैं हार्मोन्स का चार्ट आपको दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए आयोडीन की कमी से क्या होगा, ग्वाइटर हो जाएगा। उसके बाद फास्फोरस की कमी से क्या होगा, कुछ लोगों कुछ पिक्चर में आपके बुक्स में लिखा हुआ है दांत, क्या शानदार दांत सब टूटा हुआ सड़ा हुआ ऐसे दिख रहा है, वो इसके टीथ का प्रॉब्लम हो जाएगा, टीथ है ना, टीथ एंड बोन का प्रॉब्लम होगा, यानी दांत सड़ जाएगा, बोन कमजोर हो जाएंगे, ये फास्फोरस के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सोडियम, सोडियम बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। ये क्या करता है, सोडियम हमारे बॉडी में जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेस है, लिक्विड सब्सटेंसेस है ना, ये मेंटेन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। ये सोडियम और पोटेशियम का दोनों का सेम काम है और दोनों एक साथ काम करता है, अकेले नहीं काम करेगा, समझ गए ना। तो ये दोनों का काम है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, जैसे ब्लड है, लिम्फ है, उसको मेंटेन करना है, उसका कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, उसमें जितनी भी चीजें हैं उसको मेंटेन करना है, ठीक है। और ये समझ गए। अभी जो एईएस एक नाम हम यहाँ पे फिर जीके, इधर वाले जो पॉइंट्स है वो हमारा जीके है, एईएस है ना, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये कॉमन डिजीज हो गया है पिछले 6-7 सालों से, बहुत बच्चों में होता है। उसमें देखा गया है कि अचानक से उसको सोडियम और पोटेशियम की, ग्लूकोज सोडियम पोटेशियम की कमी हो जा रही है, और जैसे ही सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई, समझिए उसके बॉडी फ्लूइड क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, और ड्राई हो गया तो समझ लो कि उस आदमी को क्या होगा, चक्कर खाएगा, गिरेगा, मर जाएगा थोड़े ही दिन में। तो ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सोडियम पोटेशियम हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग डर रहे होंगे कि अभी सब चीज जहां जहां मिलेगा हमको फटाफट खाते जाना है, चिंता मत करो, विटामिन चार्ट जिन्होंने देखा है उसको पता है कि ये चीज खाना कहाँ से है, ठीक है। फ्लोरीन जो है ये नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन नर्वस सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करता है। हम लिख रहे हैं मेंटेन, ठीक है, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। और नर्वस सिस्टम क्या है पता है, हमारे बॉडी के मैसेंजर एरिया है, मैसेज पास करने का काम करता है। आज में आप पढ़े होंगे मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, मिक्स नर्व, ठीक है। अब देखिए ये अब जिंक आप सुने होंगे, खेत में पटाते हैं ना हम लोग, वो जिंक मत खा लेना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये जिंक हमारे ये रिप्रोडक्टिव एरिया पे काम करता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एरिया पे, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का हो, ये हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा जिंक का फंक्शन है। और कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो है ये तो हमारे बोन के लिए, अगर कैल्शियम नहीं मिले तो हमको रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स, ये बॉडी बोन जो है टेढ़ा हो जाएगा बच्चों में, रिकेट्स। और सीनियर में ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, सीनियर में ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, सीनियर में ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें बोन, दांत, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। उतना ही नहीं, कैल्शियम आयंस आप लोग बाद में बुक्स में नहीं देखते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है, H है यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, C है यहाँ प्लस लिखा हुआ है, क्लोरीन यहाँ माइनस लिखा हुआ है, ये सब आयंस है जो आप बाद में समझिएगा, अभी आपको आयंस नहीं समझने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है। एक और एलिमेंट और बढ़ा लीजिए, मैग्नीशियम, ठीक है, एक और एलिमेंट बढ़ा ही लीजिए, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम भी बड़े काम की चीजें हैं। और आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों एक साथ काम करता है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एक साथ काम करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी, जो कैल्सीफिरॉल आपने पढ़ा है, वो तीनों मिलकर के ही एक साथ काम करते हैं। और ये बोन, ये तो है ही, साथ में ये टीथ के ऊपर भी वर्क करते हैं। मतलब अगर ये सब नहीं है हमारे बॉडी में तो ऐसे प्रॉब्लम हमारा हो सकता है। अब आपको पता चलेगा कि ये सब इसके नहीं रहने से
ये सब बीमारी जब हो जाती है तो हमको फटाफट सर ये बताइए कि ये सब मिलता कहाँ है कि हम फटाफट खा लेंगे, ठीक है। तो हम उसका सोर्सेज बताएंगे कि ये कहाँ मिलता है। देखिए, आयरन की कमी आज का कॉमन डिजीज है ना, और ये ज्यादातर फीमेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स में कम देखने को मिलता है, क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट जो होता है WHO के अकॉर्डिंग, जो उसका RDA है, ठीक है, तो उसमें 10 mg है बॉयज का और 30 mg है गर्ल्स का, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। उसको हम लोग 8th क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इसके सोर्स की बात करें, पहले भी मैंने डिस्कस कर चुका हूं कि ये सब चीजें अगर बीमारी होती है तब जाके ये लेना शुरू करेंगे तो काम नहीं चलेगा। रेगुलर रूप से इसको लेना है, लेते रहेंगे, तब जाके पता चलेगा कि हमारे बॉडी में मेंटेन हो रहे हैं। ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, हम रोज लेंगे, रोज ये मेटाबॉलिज्म में यूज होगा, और फिर जो रेस्ट बचेगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनके वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो आयरन के जो सोर्स है, सबसे पहला जो सोर्स है वो आप देखिए बनाना, ठीक है, स्पाइनेक, एप्पल, ठीक है, एप्पल। इसके बाद और सोर्स है एक कीनोपोडिया, नाम आप सुने होंगे, कीनोपोडिया। कीनोपोडिया का हिंदी बड़ा छोटा सा है, बथुआ का साग, ठीक है, कीनोपोडिया एकदम कॉमन है, बड़े आयरन रिच सोर्स है। उसके बाद जो आयरन रिच सोर्स है वो होता है जगरी। जगरी किसको कहते हैं पता है? गुड़ को, मिठा को, और चना स्प्राउटेड और गुड़ बड़ा टेस्टी भी लगता है और काफी आयरन होते हैं, और ये रेगुलर यूज करने की चीजें होती हैं। स्प्राउटेड सीड में तो आपको मेलिग्नेनम भी मिलता है, विटामिन B70 जो एंटी कैंसर होता है, तो इसको रेगुलर यूज करना है, फूड में एकदम मेंटेन करना है। ये हो गया। फिर देखिए रागी है ना, रागी। इसके बाद नट्स सूखा फल, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, है ना। इसके बाद ये GLV कहने का मतलब है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर। तो ये सब आयरन के सोर्स है। हाँ, एक और चीज भूल गए बताना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कोरिएंडर लीफ, धनिया के पत्ता का चटनी। वो एक ऐसा चटनी है जिसमें आप सिर्फ नमक डाल दीजिए और चटनी बना लीजिए, टेस्टी भी बड़ा लगता है, उसमें और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, और आयरन रिच सोर्स है ना। ये चीज हर लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये पूरी तरह से अगर कोई आदमी मेंटेन करता है, समझ लो वो बीमारी से बिल्कुल दूर रहे। इतना समझ में आ गया? हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आज चैप्टर स्लो चलेगा और ये लंबा चलेगा, मुझे और भी बहुत चीजें इसमें डिस्कस आज करनी है, और आज ही करनी है, इसके बाद फिर दूसरी चीज हमको बताना। आयोडीन जो होता है ये सी फूड, यानी समुद्र में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, वहां के जो फिश है उसमें आयोडीन की क्वांटिटी बहुत अच्छे खासे होते हैं। और आयोडीन साल्ट, ठीक है। वाइटर तो इसके कॉमन डिजीज है ही, साथ में अगर आयोडीन की कमी है तो फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली वो आदमी वीक होगा। इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ को आयोडीन साल्ट खाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस के लिए मिल्क हो गया, ठीक है, GLV हो गया, ये इसके रिच सोर्स है। इसलिए साग सब्जी खूब खाइए, जितना खा सके उतना खाइए। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों GLV, ठीक है, GLV हो गया। ओनियन ये सब इसके सोर्स हैं। देखिए फ्लोरीन का जो सोर्स है, ये फ्लोरीन का सोर्स है वाटर, ठीक है, पानी में जो कहते हैं कि जरूरी मिनरल्स, मैंने बहुत तरह की आरो की चर्चा होती है, उसमें जरूरी मिनरल्स की अगर बात करें तो उसमें फ्लोरीन है। ये बहुत ऐसे एलिमेंट है जो वाटर में अवेलेबल होते हैं। अगर वाटर को आपने प्यूरिफाई किया किसी प्यूरिफाई सिस्टम से, समझ लो अगर ये पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दिया था, फिर उसमें बचा क्या आपके लिए? आपको तो मिनरल्स भी चाहिए जो वाटर में अवेलेबल है। इसलिए जहां पे जो लोग जैसे स्थिति में है उसी का पानी पीना चाहिए। आरओ का पानी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब मैं फिल्टर्ड वाटर को शिकायत नहीं कर रहा हूं, बट आरओ और बिस्लरी की वाटर आपके लिए सुटेबल नहीं है। जिंक जो है ये GLV है ना, GLV नट्स है ना, नट्स
सीरियल्स, अनाज, ठीक है। आजकल लोगों को बिना छिलका का अनाज बड़ा अच्छा लगता है, बिना छिलका वाला अनाज, ठीक है, लेकिन छिलका में ही ये सब चीज मिलते हैं। तो आप पंजाब और हरियाणा की तरफ देखेंगे लोग काफी हेल्दी होते हैं, उसके पीछे रीजन है, वो जो दाल खाते हैं वो दाल से छिलका को नहीं हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम के लिए सबसे रिच सोर्स है मिल्क, है ना, नट्स, ठीक है। मैग्नीशियम के लिए भी मिल्क, नट्स, जीएलबी, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे सोर्सेज में मैं लिखना सब जगह मैंने छोड़ दिया हूँ, शायद मैं वैसे भी नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो शायद मेरा ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन आप जान लीजिए कि ये जितने भी नॉनवेज चीजें हैं, ठीक है, नॉनवेज जो भी है, मीट हो गया, फिश हो गया, ठीक है, यहाँ पे मीट तो सी फूड लिख दिए तो इसमें फिश आ गया, तो इसमें मीट है ना, मीट भी आएगा, ठीक है, मीट आएगा, यहाँ पे फिश, मीट और फिश ये सारे फूड के रिसोर्सेज हैं, ये सब के सोर्स है, आपके मिनरल्स के सोर्स है, मीट भी है, फिश भी है, जो भी नॉनवेज चीजें हैं वो भी है। जो लोग खाते हैं खाएं, बट नॉर्मली रोज रोज खाने की चीज नहीं होती है, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ कर जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने देखिए, अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हमने कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ होता है, सीरियल्स, अनाज, वो तो हम लोग रोज खाते हैं घर में, इसलिए मैं उसका डिटेल्स इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो टाइप्स नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे वो कितना है, उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। फैट का भी आपको उतने टाइप्स नहीं बताया गया है, प्रोटीन का भी टाइप्स उतना नहीं बताया जाएगा, विटामिन और मिनरल्स के टाइप्स आपको बताए गए हैं। अब आप यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, इतने सब के बावजूद भी, ये सारे पॉइंट्स के बावजूद आपको ये डिपेंड करता है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है, टाइप्स ऑफ फूड, इतने तरह के टाइप्स है कि एक एक पॉइंट को आप समझिए। टाइप्स ऑफ फूड किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेकन टाइम। अब ये टाइप्स ऑफ फूड को मैं 3 पार्ट में बांट देता हूं, है ना, 3 पार्ट में बांटूंगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक फूड होगा जो 1 नंबर कैटेगरी में जाएगा, मतलब 1 नंबर कैटेगरी का होगा तो हमारे बॉडी के लिए एकदम फिट होगा, और दूसरा जो होगा हम उसको 2 नंबर फूड में डाल देंगे, और तीसरा जो होगा उसको हम 3 नंबर फूड में डालेंगे, ठीक है, 3 नंबर फूड। अब 3 नंबर फूड खाएगा तो आदमी की उसकी बॉडी फिजिकल मेंटेनेंस 3 नंबर का होगा, तो आपको जानना है कि आपको 1 नंबर का बॉडी रखना है या 3 नंबर का बॉडी रखना है, तो मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, देखिए, अकॉर्डिंग टू टेकन टाइम। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले सुबह में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फास्टिंग का मतलब भूखा रहना, तो हम लोगों ने जो रात तक भूखा था उसकी ब्रेक किया, फास्टिंग को ब्रेक किया, ठीक है। तो ये ब्रेक करने के लिए सबसे जो सुटेबल टाइम है वो 6 से 8 का टाइम है, या 6 बहुत सवेरे हो गया, 6 बजे आप खाना पसंद नहीं करोगे, 7 से 8, 7 से 8 बजे आप अगर ब्रेकफास्ट कर लेते हो कुछ भी, इस फूड को नंबर 1 कैटेगरी में मैंने रखा, ठीक है। और अगर यही फूड 8 से 9 आपने किया तो इसको हमने दूसरे कैटेगरी में रख दिया। यही फूड आपका कितना भी उसमें न्यूट्रिशन क्यों नहीं भरा हुआ हो, लेकिन अगर टाइमिंग उसका हेराफेरी हो गया तो वो फूड की कैटेगरी 2 नंबर में चला गया। थोड़ा इस चैप्टर में हमको एक्स्ट्रा इसलिए समझाना है कि अभी का जो सिचुएशन है आपके हेल्थ के लिए, आपके इम्यूनो सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको ये समझना है खुद को कैसे सेफ रखना है, इसलिए इस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा बात इम्यूनो सिस्टम के लिए होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर कोई आदमी 9 बजे 10 बजे उसके बाद अगर खाता है तो समझिए वही अच्छा खासा फूड उसके लिए 3 नंबर का फूड हो जाए, ठीक है। तो टाइमिंग ध्यान रखना है, हालांकि जो भी स्कूल लाइफ से जुड़े हुए हैं उनको ये टाइमिंग का ध्यान रखना है। और देखिए एक और चीज, जब आप कहीं पे कोई पार्टी वार्टी में जाना था, आपके बगल में भोज था और आपको भोज के जार में नींद आ गया और अचानक से कोई आया उठा के आपको ले लिया, कैसा फीलिंग हो, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर वही होता है कि आप जो भी फूड लेते हैं जिस टाइम में ले रहे हैं रेगुलर उसी टाइम में आप उसको लें, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में 7th में आपको बताएंगे बहुत सारे नंबर ऑफ विलाई होता है, विलाई, उसकी स्पेलिंग ये होती है विलाई, विलाई मत समझिएगा कैट, विलाई, इसकी स्पेलिंग ये है, नंबर ऑफ विलाई बहुत सारे होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको कहते हैं।
तो वो तैयार रहता है कि अब मुझे फूड आने वाला है, अब मुझे मिलेगा, अब मैं खाऊंगा। लेकिन जब आपने उस टाइम पे नहीं दिया तो क्या हुआ, वही पार्टी वाली हाल हो गई। आप खाते इंतजार करते 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 सो गए और अचानक आपको पकड़ के ले गया खिलाने, तो खाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? वही होता है कि जब आपको खाना था उस समय नहीं खाते, आपने दूसरे टाइम खाया तो फिर आपको मजा नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू, एक और पॉइंट हम बताएंगे, अकॉर्डिंग टू अवेबिलिटी। ठीक है, अवेबिलिटी, अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो फूड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग भी आपके फूड की कैटेगरी बदल जाते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 फूड जो है उसको हम कहते हैं, एक ऐसे फूड है जिसको हमने पेड़ से लाया, धोया, काटा, खा लिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट यूज, डायरेक्ट यूज। ठीक है, क्या समझे डायरेक्ट यूज का मतलब? पेड़ से लाया, धोया, काटा, खा गया। अभी क्या स्टूडेंट्स कहा कि सर हम तो फ्रूट के इतने प्रेमी हैं कि धोते काटते नहीं, सीधे खा जाते हैं। हमने कहा ले नारियल खा के खा, फिर हो गया फर्स्ट ईयर बेचारा, समझ गए ना? तो डायरेक्ट यूज का इसमें क्या आएगा पता है आपको? ऑल फ्रूट्स, एप्पल को हम लोग लाते हैं, काटते हैं, खाते हैं। बनाना को क्या करते हैं? लाते हैं, खाते हैं। आपने जितने भी सलाद को देखा होगा क्या होता है? काटते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी प्लांट से आया और सीधा मैंने यूज कर लिया उसको फ्रेश करके, वो नंबर 1 फूड होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? नंबर 2, हमने पेड़ से लाया, बॉयल किया, क्या किया? बॉयल किया, या उसको सेकने का काम किया। बॉयल किया या सेकने का काम किया, ये हमारा नंबर 2 कैटेगरी का फूड हुआ। जैसे पोटैटो को क्या करते हैं? बॉयल किया, खाया। आलूआ का नाम आपने सुना, स्वीट पोटैटो, बॉयल करते हैं, खाते हैं। काफी की भंडार है उसमें, फाइबर की भंडार है ना? रोटी क्या करते हैं? सेकते हैं, खाते हैं। चावल क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, खाते हैं। खीर क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, खाते हैं। ये सेकंड कैटेगरी के फूड। पटना की लिट्टी चोखा, लिट्टी सेका जाता है, चोखा बॉयल किया जाता है बेसन का। तो ये नंबर 2 कैटेगरी की फूड है। नंबर 3 कैटेगरी में कौन से फूड आएंगे? ये होंगे फ्राइड फूड, फ्राइड, जिसको हम जंक फूड कहते हैं, जंक फूड कहते हैं। अब ये मैंने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू एबिलिटी फूड की जो कैटेगरी है वो 1, 2, 3 कैटेगरी में है। आपको 1 नंबर फूड खाना है, 2 नंबर फूड खाना है, 3 नंबर फूड खाना है। आप 1 नंबर खाओगे, 1 नंबर हेल्थ रहेगा, 2 नंबर खाओगे, 2 नंबर का हेल्थ रहेगा, 3 नंबर खाओगे, 3 नंबर का हेल्थ रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे रखना है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब जो हमारा टॉपिक्स है इसमें आप इसको आप समझ लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, सबसे वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, वाटर। हमारे बॉडी में वाटर कितना नेसेसरी है आप समझ सकते हैं। बिना पानी का आप 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। 70% हमारे बॉडी में वाटर, 70% हमारे बॉडी में वाटर होते हैं। और वाटर जो है सबसे पहला काम कि हमको पर डे 8 से 10 ग्लास वाटर लेने पड़ेंगे हेल्दी रहने के लिए। इससे कम वाटर आप नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए इसके बहुत फंक्शन है। वाटर के जो फंक्शन है, इसका कितना फंक्शन है आप समझ लीजिए। पहला काम है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा जो इसके फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। हमने फूड जो लिया वो डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में पहुंचा, फिर बॉडी के बाकी पार्ट तक कैसे पहुंचेंगे? तो दूसरा काम उसमें वाटर हेल्प करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो वर्क है वाटर का वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन।
कोई आप हार्मोन्स की फंक्शन आप समझ लीजिए, कोई आदमी लंबा होता है, कोई आदमी छोटा होता है, कोई आदमी काले होते हैं, कोई आदमी गोरे होते हैं, ये सब हार्मोन्स की फंक्शन है ना। हार्मोन्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। और देखिए इसका क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना। वेस्ट मटेरियल, हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होते हैं तो कुछ वेस्टेज भी बनते हैं, उस वेस्टेज को कौन बॉडी से बाहर करेगा, वो वाटर का काम है, ठीक है ना। और जैसे ही आप देखते हैं गर्मी बढ़ी, पसीना आना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और क्या करता है, नॉरिशमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड के तो मेन कंपोनेंट्स ही वाटर होता है, 90% तक वाटर होते हैं, है ना। ब्लड में वाटर बहुत ज्यादा होता है। तो ये हुआ वाटर का फंक्शन, आपको मैंने 5 पॉइंट लिखा दिया वाटर का फंक्शन। आपको अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर, तो आप ये 5 पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं, आप नोट्स बना लो, इसका जो है याद रखना है। आपके ये क्वेश्चन हो गए। आपको ध्यान रखना है 8 से 10 गिलास आपको पानी पर डे लेना है, शुद्ध पानी लेना है, सीधे पानी नहीं लेना, शुद्ध पानी लेना, ठीक है ना। तो वाटर एकदम नेसेसरी है। तो शायद अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फूड कंपोनेंट्स में जो 7 टॉपिक डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको सोर्स वगैरह हमने बता दिया, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स इसलिए भी नहीं बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट एक ऐसी चीज है जो आपको रेगुलर मिल रहा है, आप खा रहे हैं। हाँ, जहां वो नहीं मिल रहा है उसके लिए डिजीज है, जो डिजीज पे हम लोग आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन का भी डिस्कस नहीं करना है अभी फिलहाल, प्रोटीन वजह से हम बीच में नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। विटामिन और मिनरल्स पे हम लोग डिस्कस कर लिए, वाटर के फंक्शन पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, रफनेस के बारे में हम लोगों ने डाइजेस्टिव फूड के ऊपर ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसको आप देखिएगा और इसको बार बार देखिएगा। ये बदलने की चीजें नहीं है, आपने जो अभी पढ़ लिया आपको 10th में भी काम आएगा, उससे भी आगे काम आएगा, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं उसमें भी आपको काम आएगा। अब हम लोग डिस्कस थोड़ा सा 1.2 मिनट में कर देंगे, ज्यादा लंबा हो रहा है ये। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीज, कितने तरह के डिजीज होते हैं, ये अलग से लिस्ट बनाएंगे, कितने तरह के डिजीज होते हैं इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल कर लेते हैं। देखिए, एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। क्या बोलेंगे, एक्यूट डिजीज, ठीक है। एक्यूट डिजीज, एक्यूट डिजीज एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सर्दी खांसी बुखार कुछ भी हुआ, दवा खाएंगे 1 वीक में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई उससे भी अगर बड़ा बीमारी हो गया तो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, किसी को टीबी हो गया महीने 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। ये हमारे लिए क्रॉनिक एक्यूट डिजीज है।